देन है कॉमन एथिकल इश्यूज इन मेडिकल प्रैक्टिस। क्या होते हैं? एक तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी होते हैं। कंसेंट क्या होती है कि जो पेशेंट है वो अपनी एक रज़ामंदी देता है किसी भी ट्रीटमेंट के लिए। तो कंसेंट जो है वो दो तरह से ओमिटेड होती है बाय मोस्ट डॉक्टर्स। एक तो रीज़न ये होती है कि डॉक्टर्स का ये थिंकिंग होती है कि वो जानते हैं कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर द पेशेंट, ठीक है। दूसरा ये चीज़ कि डॉक्टर ये सोचते हैं कि पेशेंट जो है वो इलिटरेट है और इग्नोरेंट है, वो अपने बारे में नहीं जानता कि उसके लिए क्या बेस्ट है, इसलिए वो उनसे पूछते ही नहीं हैं उनके कंसेंट, ठीक है। देन कॉन्फिडेंशियलिटी है। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है कि एक जो पेशेंट जो है वो डॉक्टर को ऊपर ट्रस्ट करता है, उसको अपनी सारी डिटेल बताता है, उसको अपने इश्यूज़, उसके अपनी डिज़ीज़ से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग बताता है। तो डॉक्टर को चाहिए कि वो उसकी किसी भी बात को ऐसे ही ना दूसरों को बताता फिरे, उनके रिलेटिव, फ्रेंड्स और वेल विशर्स को उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी को जो है वो ब्रीच ना करे। अब नीचे क्या है कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होती है? कंसेंट इज एग्रीमेंट बाय द पेशेंट टू अंडरगो एग्जामिनेशन प्रोसीजर और ट्रीटमेंट। कंसेंट किसी भी तरह हो सकती है, इट कैन बी ओरली साइन करवा के हो सकती है या फिर किसी भी जेस्चर की वजह से, जैसे वो कोई सर हिला के भी कुछ लोग जो है वो अपनी जो है कंसेंट देते हैं। तो इसके लिए कुछ शराइत होती हैं, इसकी वैलिडिटी के लिए कुछ शराइत होती हैं। एक तो ये कि पेशेंट शुड बी कम्पिटेंट होना चाहिए, दूसरी ये कि उसकी शुड हैव कैपेसिटी टू मेक अ डिसीजन, मतलब वो मेंटली स्टेबल होना चाहिए। तीसरा ये कि उसको कंसेंट फ्रीली देनी चाहिए, वॉलंटरीली देना चाहिए, किसी के दबाव में आके नहीं देनी चाहिए। देन उसको फ़ियर रिजेक्शन, उसको ये डर ना हो कि अगर वो कंसेंट नहीं देगा तो वो डॉक्टर उसको निगलेक्ट करेगा, उसका ट्रीटमेंट नहीं करेगा, ठीक हो गया। और इसके अलावा कंसेंट से पहले क्या होना चाहिए कि जो पेशेंट को है वो फुली इंफॉर्मेशन दे देनी चाहिए हेल्थ प्रोफेशनल को कि इसका ये ट्रीटमेंट होगा, इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, और जो है इसके अलावा उसको कंपेयर करना चाहिए दूसरे अल्टरनेटिव ऑप्शन के साथ भी। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं जिनमें जो है वो कंसेंट लेना जो है वो ज़रूरी नहीं है? जब पेशेंट ब्रॉट इनटू इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी में अगर पेशेंट आए तो बजाय इसके कि आप उससे कंसेंट लें, आपको उसके जो है वो लाइफ सेविंग मेजर्स देने चाहिए। देन अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, रिक्वायरिंग लाइफ सेविंग मेजर्स, और उसका बीपी लो है या उसका रेस्पिरेटरी रेट जो है वो बहुत कम है, तो आपको उसके लाइफ सेविंग मेजर, आपको उसकी जान बचानी ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि आप कंसेंट लें। देन चिल्ड्रन अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज, ज़ाहिर उनके पेरेंट्स जो हैं उनके कंसेंट देंगे। देन मैन विद एन इम्पेयर्ड कैपेसिटी टू गिव कंसेंट, अगर वो मेंटली स्टेबल नहीं है, वो कंसेंट नहीं दे सकता, तो इन कंडीशंस में है जो है वो कंसेंट लेना ज़रूरी नहीं है। देन नेक्स्ट क्या है कि कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी वही होती है कि पेशेंट ने आपको सारी डिटेल बताई है अपनी डिजीज़ से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग, तो एक कॉन्फिडेंस जो है वो पेशेंट का डॉक्टर पे डिवेल्प हो चुका होता है। तो डॉक्टर को चाहिए कि वो उस कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखे, ठीक है। अब उसको यानी सरेआम दूसरों को ना बताता रहे, ठीक है। अब ये एमसीक्यू लाइन है, आपने याद कर लेना इसको। कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ द फोरमोस्ट पार्ट इन द ट्रेडिशनल हिपोक्रेटिक ओथ, ठीक है। अब अगर कोई डॉक्टर किसी की कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच करता है विदाउट एनी रीज़न, तो क्या हो सकता है? उसका रजिस्ट्रेशन जो है नंबर पीएमडीसी से वो कैंसिल हो सकता है, उसको जो है इसके अलावा जुर्माना भी हो सकता है। तो लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस होती हैं जिनमें कॉन्फिडेंशियलिटी को तोड़ा जा सकता है। अब वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं? एक तो ये कि व्हेन अ पेशेंट ऑथराइजेज इट इन सिचुएशन, जब जो है वो, जैसे कि हमने जब मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने से पहले मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाते हैं हम लोग, तो उस कंडीशन में जो है वो सेकंड ओपिनियन के लिए एक जो है वो हेल्थ प्रोफेशनल किसी दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल से सेकंड ओपिनियन के लिए कर सकता है। व्हेन इंफॉर्मेशन इज़ टू बी शेयर विद इन द हेल्थ केयर टीम, जब इंफॉर्मेशन, जैसे कि हॉस्पिटल्स में ये होता है कि डॉक्टर्स बैठते हैं और वो पेशेंट की कंडीशन को जो है वो डिस्कस करते हैं, तो उस केस में जो है कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होती, लेकिन वो पेशेंट का ही उसमें जो है बेनिफिट होता है। व्हेन द डिस्क्लोज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट, जब पेशेंट के फ़ायदे के लिए ज़रूरी हो, जैसे कि इन केस ऑफ सेक्सुअल या फिज़िकल अब्यूज़, तो उस केस में जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच किया जा सकता है ताकि जो सेक्सुअल अब्यूज़र है उसको पनिशमेंट मिल सके।
देन व्हेन द डिस्क्लोजर इन पब्लिक इंटरेस्ट, जब सोसाइटी के हक़ में अच्छा हो। एक तो था कि वो पेशेंट के हक़ में अच्छा था, अब ये सोसाइटी के हक़ में अच्छा है। अगर किसी को एड्स का पेशेंट है, एचआईवी का पेशेंट है, तो सबसे पहले तो उसको ये कहना चाहिए कि अगर वो मेल है तो उसको कहना चाहिए अपनी जो वाइफ़ है, हस्बैंड वाइफ़ हैं, तो हस्बैंड है तो उसको चाहिए कि अपनी वाइफ़ को बता दे कि उसको एचआईवी है, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो ये ट्रांसफ़र ना हो। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता, देन कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो उसको ब्रीच किया जा सकता है। देन इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट, कानूनी तौर अगर कोई हो उसके लिए, देन फॉर रिसर्च पर्पसेस एंड फॉर केस रिपोर्टिंग के लिए इन कंडीशन में कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच किया जा सकता है। देन ये ऐसा सच इम्पोर्टेंट नहीं है, इनको आपने देख लेना है एक दफ़ा। यूथनेसिया क्या है? यूथनेसिया ये है कि एक पेशेंट है बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, उसकी जो है वो पेन भी कम नहीं हो रही, उसकी जो है डेथ जो है वो भी नहीं हो रही। तो इस केस में यूथनेसिया में क्या होता है कि वो डॉक्टर्स से कहता है कि उसको क्या, इसको उर्दू में वो कहते हैं कि इसको जहर का इंजेक्शन मुझे दे दें, ताकि मेरी ये जो है वो इस मतलब पेन से भी जान छूट जाए। और ठीक है, लेकिन ये इमोरल भी है, एथिकल भी नहीं है, ठीक है। तो फिर एक तो होता है, इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक तो यूथनेसिया होता है सिंपल, एक होता है फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड। यूथनेसिया क्या है कि पेशेंट की फुल कंसेंट होती है, वॉलंटरीली वो डॉक्टर को कहता है कि मुझे जो है वो एडमिनिस्टर कर दें कोई ऐसा लीथल ड्रग जिससे उसकी जो है वो डेथ हो जाए। फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड में क्या होता है कि इसमें जो है वो फिजिशियन उसको एडमिनिस्टर नहीं कहता, सिर्फ उसको लिख के दे देता है कि ये जो है जिससे उसकी डेथ हो सकती है, वो एडमिनिस्टर नहीं करता उसको, सिर्फ उसको लिख के देता है। इसको आगे देख लेते हैं, आगे इसकी डिटेल है ये यूथनेसिया में। तो यूथनेसिया क्या है? फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड। इसमें क्या हो सकता है? कंपैशनेटली अलाउइंग हेल्पिंग कॉजिंग द डेथ ऑफ अनदर, किसी और की मतलब उसकी विल से या उसकी अगर उसकी रज़ा से या रज़ामंदी से, या फिर वॉलंटरीली इनवॉलंटरी, दोनों तरीके से हो सकती है। वॉलंटरीली कब होती है? जब पेशेंट रिक्वेस्ट करे। इनवॉलंटरीली कब होती है? द डिसीजन इन मेड विदाउट पेशेंट कंसेंट, ठीक है। पैसिव भी हो सकती है, एक्टिव भी हो सकती है। पैसिव में क्या हो सकता है कि किसी को लाइफ सेविंग मेयर ही जो है विद होल्ड कर दिए जाए, उसको ज़रूरत है ऑक्सीजन मास्क की, तो उसको ऑक्सीजन मास्क ना प्रोवाइड किया जाए। देन एक्टिव में क्या है कि डेलिबरेटली टेकिंग अ पर्सनस लाइफ, ठीक है। तो ये किसी भी कंडीशन में ये अलाउ नहीं है, ना ये अनएथिकल है, इमोरल है। देन क्या है? एक्सेप्टिंग गिफ्ट फ्रॉम द पेशेंट्स। एक्सेप्टिंग गिफ्ट फ्रॉम द पेशेंट क्या होता है कि पेशेंट्स डॉक्टर को गिफ्ट देते हैं एज शुक्रिया के तौर पे, ग्रेटिट्यूड के तौर पे, ठीक है। तो एक दो तरह के हो सकते हैं। एक तो अगर कोई पेशेंट अंडर ट्रीटमेंट है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, तो वो एक डॉक्टर को गिफ्ट देता है। या तो उसका ये मकसद हो सकता है कि डॉक्टर उसको ज़्यादा अटेंशन दे, उसके ट्रीटमेंट में कोई जो है वो कमी ना रह जाए, ठीक है। या फिर वो उसकी नॉन प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होना चाह रहा होता है। तो अगर पेशेंट अंडर ट्रीटमेंट है, तो उस केस में जो है वो डॉक्टर को चाहिए कि वो गिफ्ट ना ले, ठीक है। अगर उसका ट्रीटमेंट सक्सेसफुली हो गया है और देन वो उससे गिफ्ट ले सकता है, लेकिन वो सिर्फ या तो बुके ऑफ फ्लावर्स हों या बॉक्स ऑफ स्वीट्स और चॉकलेट्स हों। ज़्यादा महंगे गिफ्ट्स लेना जो है वो नहीं है ठीक, ठीक है। क्या डॉक्टर उसको कह के मना कर सकता है कि आई विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट, मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकता क्योंकि ये प्रोफेशनल एथिक्स के ख़िलाफ़ है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर तो वो अंडर ट्रीटमेंट है कि इससे आपके इलाज में कोई भी जो है वो कमी नहीं होगी, ठीक है। तो पेशेंट्स गिफ्ट लेना जो है अनएथिकल भी है, इमोरल भी है। तो ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट्स जो हैं वो डॉक्टर को पेशेंट से नहीं लेने चाहिए, ठीक है। देन सेक्सुअल बाउंड्रीज वायलेशन क्या है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप मेडिकल सेटिंग में किसी भी तरह अलाउ नहीं है। क्लियरली वेल डिफाइंड बाउंड्रीज होनी चाहिए पेशेंट और डॉक्टर के दरमियान में। देन इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट आपने पढ़ लेना है जस्ट फॉर MCQs। इसके अलावा जो नेक्स्ट है राइट्स ऑफ द पेशेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द पेशेंट, राइट्स ऑफ द डॉक्टर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द डॉक्टर, ये भी आपने पढ़ लेना है।